अब अमेरिका इस अंदर युद्ध जो है हमारा, अमेरिका फंसा कैसे, थोड़ा इसके बारे में चिंता कर लेते हैं हम लोग। अमेरिका के अंदर इस युद्ध विराम का क्या असर हो रहा है, सीज फायर का क्या असर हो रहा है। तो एक तरफ ग्लोबल पीस की बातें हो रही हैं, विश्व शांति, ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या, अमेरिका में घरेलू बवाल मचा हुआ है, डोमेस्टिक वहां की पॉलिटिक्स, यही इंतजार ईरान कर रहा था। ईरान इस सिमेट्रिक वॉर में डे वन से चाहता था कि यह युद्ध लंबा खींचे, जितना लंबा खींचेगा अमेरिकन उतना परेशान होंगे। तो अब यहां समझते हैं कि डेमोक्रेट्स जो इसके, ये डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, वहां दो पार्टी है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट्स ने इसे शांति नहीं बदली, खतरनाक खेल माना है। अब यहां की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। खुद व्हाइट हाउस के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है, और यहीं पर ईरान और रशिया यही चाहते थे कि व्हाइट हाउस के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाए। कैसे होगा, तो वहां पर जो इनका विपक्ष है, जो अपोजिशन है, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 25वां संशोधन 25th अमेंडमेंट के अंतर्गत ट्रंप को हटाने की मांग करती। जैसे हमारे यहां विश्वास प्रस्ताव होता है, उसी तरह से इनके यहां 25th अमेंडमेंट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर विपक्ष जो है, जो डेमोक्रेट्स है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग कर दी। विपक्ष का तर्क है ट्रंप की बयानबाजी, जो रेटोरिक्स है, बयानबाजी मतलब सुबह उठ के कुछ भी ठीक है, कुछ भी बोलता है आदमी, तो ये जो है कह रहा है कि दुनिया के लिए खतरनाक है, मतलब अमेरिका की इमेज को, बात भी कैसे करता है यार, मतलब बताओ यार, हद हो गई। यही होता है, जो क्लास का सबसे बदमाश लड़का उसको मॉनिटर बना दो, तो फिर जैसे सभ्य लड़का होता है, देखिए सर ने आपसे कहा है कि आप, ठीक है, शरारत मत करें, मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा या मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी, इस तरह से बड़े अच्छे लगते। और जो बदमाश टाइप का होता है, जब वो मॉनिटर बन जाता है, हटिया ठीक है, तो वहां अलग होता है, फिर वो परिवार पे चला जाता है, ठीक है, बुजुर्गों पे चला जाता है, तुम्हें पता है कि फिर साहित्यिक भाषा में बात करने लगता है। तो यही होता है। तो यहां पर दुनिया ने, जो सबसे पावरफुल कंट्री, उसका जो मॉनिटर है वो एक ऐसे आदमी बना दिया है जो अपनी बदमाशी के लिए जाना जाता है। चलो खैर, तो समर्थक जो है, अब जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है, वो इसे शक्ति से शांति, यानी पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है, शक्ति से शांति की एक बेहतरीन कूटनीति, डिप्लोमेसी मान रही है। ये वर्ड लिख लेना, ये एसए में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है, आईआर में। तो दैट इज कॉल्ड शक्ति से शांति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा था कि शांति की बात ताकतवर के मुंह से अच्छी लगती है। तो भारत के लिए भी सबक है, और भारत को ये सबक बहुत जल्दी सीख जाना चाहिए था, बहुत लेट किया हमने, कि ताकत की बात तभी अच्छी लगती जब आपके पास, शांति की बात तभी अच्छी लगी जब आपके पास ताकत हो। सो अमेरिकन डिप्लोमेसी में इसको शक्ति से शांति, यानी पीस थ्रू स्ट्रेंथ कहा गया है। पीस थ्रू स्ट्रेंथ की ताकत दिखाएंगे तभी शांति आएगी। और अमेरिका की ये डे वन से पॉलिसी थी कि देश बर्बाद करना पड़े, एक आध देश बर्बाद कर देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी दादागिरी बनी रहेगी, अमेरिकन की दादागिरी बनी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया की नब्ज स्टेट ऑफ हरमुज क्यों है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं या जान रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट ऑफ हरमुज क्यों बना हुआ है, जरा इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब जरा भूगोल को समझते हैं, और पैसे का खेल, दो चीजें, ज्योग्राफी एंड मनी। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि ये पानी का रास्ता है, एक पतला सा जो है रास्ता है यहां से स्टेट ऑफ हरमुज, जो पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी से होते हुए आगे चलकर हिंद महासागर में ये मिलता है। तो कई देश है और यहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, खाड़ी के अंदर माना जाता है। लेकिन ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक वॉल्व है, ठीक है। वॉल्व मतलब क्या होता है? वॉल्व जहां से कंट्रोल किया जाता है, तो दैट इज कंट्रोल यहां पे किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें, 1 महीना हो गया स्टेट ऑफ हरमुज को बंद हुए, तो जैसे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इसमें 2 पार्ट होते हैं। तो स्टेट ऑफ हरमुज में 2 पार्ट है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ये दोनों सबसे बड़े यहां के एक्सपोर्टर हैं। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल है, इसी पतले से समुद्री मार्ग से जाता है, ठीक है। और ईरान ने अपनी सेना के जरिए इस मार्ग को कभी भी ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक कर भी रखा है। अब यहां पर एक चीज और समझो, यहां पर जो है वो खार्ग आइलैंड है। खार्ग आइलैंड की जो एक खास बात है, एक तो बहुत गहराई में वहां पर ईरान ने अपने ड्रोन बेसिस, मैंने आपको एक दिन दिखाया था, ड्रोन बेसिस और ये सब बना रखा। एक और चीज है, खार्ग आइलैंड जो है वो डीप सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है। यानी आप समझो इसको, अगर जो ज्यादातर लैंड के पास, जब बड़े बड़े ये जो जहाज होते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत विशालकाय होते हैं, जो ये एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोलियम लेके जा रहे हैं, तो जो डीप सी पोर्ट होते हैं, यानी कि समुद्र के बीच में, तो इनको जो है वो जाकर पोर्ट के आसपास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि पोर्ट के पास बहुत कम जगह होती है। ये खार्ग आइलैंड में ही अपनी रिफ्यूलिंग करा सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल बंदरगाह से सट कर रोक सकते हैं, जैसे कहते हैं पार्किंग, बिल्कुल आपने दरवाजे पार्किंग कर ली। तो खार्ग आइलैंड को यूं समझिएगा, दैट इज कॉल्ड डीप सी पोर्ट, ये गहरा समुद्र का पोर्ट है। और इस गहरे समुद्र के पोर्ट में जो सबसे खास बात है कि ये बिल्कुल जो है वो आइलैंड के साथ लग के अपने जहाजों को पार कर सकते, बड़े बड़े, और रिफ्यूलिंग करा सकते हैं।
और मेन लैंड से ईरान ने समुद्र के अंदर पाइप डाल रखी है, यानी ईरान को अपने अंदर का जो उसका ऑयल है उसको खार्ग आइलैंड लाने के लिए उसको जहाजों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समुद्र के अंदर की पाइपलाइन से आ जाएंगे। ये उसने डेवलप कर रखा है। इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए खार्ग आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट है कि हम गए, बिल्कुल जैसे फट से गए और आपका नंबर लग गया, आपने तुरंत गाड़ी में तेल भराया, निकल लिए, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है आपका। सो ये डीप सी बहुत बड़े बड़े जहाज, इनको इधर घूम के लैंड की तरफ आने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए खार्ग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। खार्ग आइलैंड समझो कि ईरान की नब्ज है, इसीलिए अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पे हमला किया, ये सबसे बड़ा रीजन है।